एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि सूटकेस से अच्छा है क्या सूट बूट। ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर यह हमला करते रहे कि ये सूट बूट की सरकार है। इसका जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। द ट्रिब्यून को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हताशा में बार बार सूट बूट की सरकार का मुद्दा निकाल रहे हैं। इसके अलावा एएनआई को जो इंटरव्यू दिया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सूटकेस सरकार से तो अच्छा है सूट बूट सरकार। कौन दिवालिया हुआ है? 10 लाख रुपए का सूट मात्र अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिलने के लिए, जिसमें हर जगह के ऊपर उनका अपना नाम छपा हुआ हो, वो सूट पहनने वाला व्यक्ति दिवालिया अगर हुआ है या विपक्ष दिवालिया हुआ है जो इस बात को उठाता है? कांग्रेस के अगर प्रधानमंत्रियों की आप सूची देखें हैं तो वो क्या पहनते थे क्या नहीं पहनते थे, इस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा ये होती है कि कौन डिलीवरी कौन कर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच आज ये लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार वाले बयान को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया है। एक साल में सरकार की कामयाबी पर न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि सूटकेस से अच्छा है सूट बूट। 60 साल तक राज करने के बाद कांग्रेस को अचानक गरीबों की याद आई। कांग्रेस की नीतियों के कारण लोग गरीब हैं। अगर कांग्रेस गरीब समर्थक थी तो भारत में अब तक गरीबी क्यों है? 60 साल की कांग्रेस राजनीति शासन के कारण गरीबी चुनौती बनी हुई है। हम 125 करोड़ देशवासियों के साथ हैं, हर किसी के हित में काम कर रहे हैं। कोयला, स्पेक्ट्रम जैसे प्राकृतिक संसाधनों को मनपसंद उद्योगपतियों को देने वालों को ये अधिकार नहीं है। पीएम यही नहीं रुके। सरकार के एक साल पर अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून से बात करते हुए भी मोदी ने राहुल गांधी पर तीखे वार किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक साल विपक्ष सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं जुटा पाया, इसीलिए हताशा में सूट बूट की सरकार जैसे शब्द पेश किए जा रहे हैं। ये विपक्ष का दिवालियापन है। विपक्ष को आलोचना का मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष कहता है कि पीएमओ ताकतवर हो गया है, मोदी अहंकारी है। सबसे पहले अप्रैल के महीने में राहुल गांधी ने मोदी की सरकार को सूट बूट की सरकार बताया था। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार कर यूपी की सरकार को सूटकेस की सरकार बता दिया है और कांग्रेस बीजेपी के इस झगड़े में नया अध्याय जुड़ गया है। नरेंद्र मोदी जी वो सारे सूट जो वो पहनते हैं वो सूटकेस में ही ले जाते हैं, और उनके अपने सूटकेस में रहता हो या नहीं कुछ रहता हो, लेकिन इनके साथ सारे जाने वाले लोग सूटकेस वाले ही हैं। और एक सज्जन का तो मैं नाम बता देता हूं जो हर ट्रिप में उनके साथ रहते हैं, श्री गौतम अदानी जी बहुत बड़े बड़े सूटकेसों के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ जाते हैं। और इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, जिनका जवाब हम इस बड़ी बहस के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि सूटकेस से अच्छी है क्या सूट बूट की सरकार, जो कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। घोटालों की वजह से कांग्रेस की क्या नाव डूबी, और काम की जगह कपड़ों पर आखिर चर्चा क्यों हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सर, बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शकील अहमद साहब मौजूद हैं। शकील अहमद साहब, सूटकेस से तो अच्छी है सूट बूट सरकार, क्योंकि आप और लगातार राहुल गांधी और आपकी पार्टी लगातार सूट बूट की सरकार कहकर हमला कर रहे हैं, लेकिन अब वापस पलटवार किया नरेंद्र मोदी ने। वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के आरोप आपकी सरकार पर लगे उससे तो अच्छी है सूट बूट की सरकार होना। देखिए, एक बात की खुशी है कि 1 महीना 8 दिन के बाद ही सही नरेंद्र मोदी जी को ये समझ में आया है कि ये सूट बूट उन्हीं के 10 लाख सूट के बारे में, 10 लाख के सूट के बारे में कही गई थी बात। और दूसरी बात की सूटकेस की बात उन्होंने की है। जब भी कोई प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो उसके साथ राजनीतिक लोग जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जो विदेशी दौरों पे जाते हैं, तो विदेश मंत्री साथ नहीं होता है, सूटकेस वाले लोग साथ होते हैं, बड़े बड़े सूटकेस वाले साथ होते हैं। और मैंने तो बहुत जगह खुल के कहा है कि कहा जाता है, सुना जाता है, लिखा जाता है कि सुषमा स्वराज जी इस देश की विदेश मंत्री हैं, लेकिन देखा नहीं जाता है। देखा जाता है कि अदानी साहब जो बड़े बड़े सूटकेस के मालिक हैं, वो प्रधानमंत्री जी के साथ विदेश दौरे पे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री को
लेकिन आपने एक जो बात उन्होंने समझ आप लीजिए पर कि हमला किया प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं सूट-बूट दिया। वाले भी हैं और प्रधानमंत्री सूटकेस वाले भी हैं। भ्रष्टाचार के आरोप जो आपकी सरकार पर लगे उस पर उन्होंने हमला किया, उस पर क्या कहेंगे आप कि वो जो सूटकेस वाली सरकार थी उससे तो अच्छी है सूटबूट की सरकार। हम लोगों पर सीएजी की रिपोर्ट पर लगे थे। हाँ। अभी सीएजी की रिपोर्ट गुजरात असेंबली में ले हुई है कि नरेंद्र मोदी जी ने अडानी जी को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। गडकरी जी के बारे में रिपोर्ट हुई है चलिए, और ठीक है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोगों ने कैमरे पर इंडियन करेंसी लेते और मतलब डॉलर ठीक है, मांगते संबित, देखा था। इनके संबित, डिफेंस मिनिस्टर को भ्रष्टाचार करते देखा था। वो मोदी जी भूल गए संबित, क्या? सूटकेस मोदी जी को बताना की चाहिए सरकार कि से अच्छी इनके सूटबूट की राष्ट्रीय सरकार जब अध्यक्ष को कहते हैं नरेंद्र न्यायालय ने मोदी, जेल तो भेजा उस था। पर न्यायालय ने जेल भी भेजा था आपने इनके सुना राष्ट्रीय शकील अध्यक्ष अहमद साहब कह रहे हैं अडानी को वो ले आए और को। सूटकेस को वहां से जोड़ दिया, तो उस पर भी फिर वही हमला। नहीं, मुझे तो लगता है कि कांग्रेसियों को बहुत कुछ जवाब देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इनको अगर मुंह की जवाब किसी ने दी है, इनको अगर इनके हालत पर किसी ने छोड़ा है लाकर, तो वो हिंदुस्तान की जनता है। सरकार चुनी गई है काम करने के लिए और वो काम कर रही है, निरंतर जनता के लिए काम कर रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस करप्शन, अपने अहंकार और अपने रवैये से चल रही थी, उसका जवाब उन्हें किसी ने दिया है। तो हमें आवश्यकता नहीं है, जनता ने 44 पर लाकर इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। अगर इसी प्रकार के ऑपोजिशन की भी रवैया रहा तो मैं बता देता हूं शकील अहमद साहब, आने वाले वर्षों में 4 सीटों पे आप सिमट जाओगे। हमें आपको जवाब नहीं देना है, हमें जनता को हिसाब देना है। इसलिए कौन कैसी सरकार थी इस पे डिबेट नहीं करके हमें यह डिबेट करना चाहिए कि क्या वाकई हमारी नीतियां अच्छी है या नहीं, किन नीतियों के आधार पर सरकार आगे चल रही है। वीरेंद्र कपूर जी, शकील साहब आप उम्र में बड़े जरूर हो सकते हैं, मगर ये अट्टहास मार मार के हंसना बंद कर दीजिए। वीरेंद्र कपूर जी, आपने सुना संबित को, वो कह रहे हैं कि हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वो जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता ने बहुमत दिया, जनता ने बहुत बड़ा बहुमत दिया है, प्रधानमंत्री हैं वो, लेकिन जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री खुद। तो कहीं ना कहीं ये जो हमला है, अब उस पर सामने आकर प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ रहा है। ये हमला गंभीर होता जा रहा है क्या? नहीं, हमला गंभीर नहीं होता जा रहा है। बचकाना बात करते हैं राहुल गांधी, जुमला एक पकड़ लिया है। सुमेरा जी, मैं यही कहूंगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और स्वाभाविक, कुछ सॉलिड बात करें। कमियां अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में जो है गिव एंड टेक जो होता है, प्रोग्राम्स पे होता है, पॉलिसीज पे होता है। अब आप एक दफा आपने कह दिया तो जो बीजेपी के सदस्य थे उन्होंने जवाब दिया कि असली जो सूट बूट वाला आदमी है वो तो इनके घर में रहता है और उसका नाम है रॉबर्ट वड्रा। और इससे पहले अभी प्रणब मुखर्जी ने जिक्र किया था, एक और सूट बूट वाले आदमी थे, वो भी घर में ही रहते थे, ऑलमोस्ट फैमिली मेंबर थे, उनका नाम था कतरोकी। तो वो जवाब दे दें, दोनों सूट बूट के आदमी थे। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे सीपी राय साहब। लेकिन क्या वीरेंद्र कपूर जी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास यही मुद्दा रह गया है, सूट बूट की सरकार कह कह बार बार हमला करें, क्या ये बचकाना हमला है? नहीं, मैं मुद्दा ये नहीं मानता। मैं मुद्दा ये मानता हूं कि जितने भी घोटाले उजागर हुए वो सीवीसी ने किए। इस देश के चीफ विजिलेंस कमीशन है और आज 1 साल से ऊपर हो गया है। मोदी जी की सरकार ने आज तक चीफ विजिलेंस कमिश्नर अभी तक नियुक्त नहीं किया। क्या वो अपने घोटालों को छुपाए रखना चाहते हैं या ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जो पिछले सीवीसी की तरह इनके घोटाले उजागर ना होने दे? अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो मुझे लगता है फिर यह सिद्ध हो जाएगा। और बाकी अडानी जी के बारे में तो अभी कह ही दिया शकील अहमद साहब ने कि आखिर हर दौरे में वो प्रधानमंत्री के साथ क्यों रहते हैं, प्रधानमंत्री जी उनकी ब्रांडिंग क्यों करते हैं, प्रधानमंत्री जी उनकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के साथ विदेश के दौरों में व्यक्तिगत रूप से उतना समय उनका क्यों व्यतीत होता है। इन दृष्टि से आप देखेंगे तब इसके मुझे लगता है मायने समझना आसान हो जाएगा। और फिर कपूर साहब जो भी है वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है फिर ये समीक्षा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो बात इन्होंने जो 2 नाम लेके बात की वो इनका काम है, ये अपने दृष्टि से देखें। लेकिन मैंने जो सवाल मैं शकील अहमद साहब से जवाब लूंगी, उस पर मैं शकील अहमद साहब से जवाब लूंगी। लेकिन कंचन जी, आप क्या कहेंगे? सीपी राय साहब जो कह रहे हैं कि बार बार अब वो वही वाली बात की सूट बूट की सरकार की अगर बात करें तो वो भी एक मेटाफर अब हो गया ना, उससे बड़ी बात हो गई है कि प्रो रिच यानी अमीर लोगों की सरकार है। अडानी को बार बार फिर नरेंद्र मोदी से जोड़ा जाता है ना। अडानी को जोड़ा जाता है किसी जमाने में जब समाजवादी पार्टी के साथ अंबानी को जोड़ा जाता था, तब वो जो कहते थे, मैं वही दोहराऊंगा कि जोड़ने के लिए तो आप कुछ भी नाम लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये मत कहिए कि जोड़ा नहीं जाता था, जूनियर अंबानी को आपके साथ जोड़ा जाता था।
ठीक। लेकिन मैं यहाँ पर मैं उस दिन भी मैंने जब लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सूट बूट वाला डिबेट किया था, मैंने कांग्रेस के, भाजपा के, सपा के सदस्यों को एक बात सुझाई थी, लेकिन विदेश में रुकिए जरा रुकिए प्लीज रुकिए विदेश में प्लीज रुकिए। हमारे रक्षा मंत्री मुलायम सिंह, उनको मुलायम सिंह जी ने लंदन में क्या किया उसकी कहानी भी मैं आपको सुना दूंगा। बात ऐसी कह दिया आपने, वो बात जिसका कोई छोर नहीं है। नहीं आप सुना दूंगा मैं कभी और आपको। चलिए वो सुनाते रहेगा, उसका जवाब आपको मैं देता रहूंगा। हाँ, लेकिन मेरी जो सुझाव है कि इश्यूज पर डिस्कस कीजिए, किसने सूट पहना किसने बूट पहना, अगर हम इसी में लगे रहे तो कोई इश्यूज की सब्सटेंटिव डिस्कशन डिबेट जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। ठीक, बढ़ा दो इश्यूज पे डिस्कशन मैंने तो केवल मुद्दा उठाया विजय, लेकिन अगर ये इशू मैंने तो मुद्दा उठाया, आप उसको बदल करके आप अंबानी पर चले गए। कुल मिलाकर हिंदुस्तान में होता है मैंने तो एक मूलभूत मुद्दा उठाया जिसको आप बताना चाह रहे हैं। और छवि किसी प्रमोद महाजन भी कहते थे कि चुनाव 80% छवि के आधार पर जीते जाते हैं। तो पहले ही साल में अगर किसी सत्ताधारी पार्टी के ऊपर सूट बूट की सरकार के या अमीरों की सरकार या गरीब विरोधी सरकार के आरोप लगने शुरू हो जाएं और वो एक जुमले के रूप में पूरे देश भर में चलने लगे, तो जाहिरा तौर पर सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है शायद प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को गंभीरता से लेते हुए इसीलिए गंभीरता से जवाब देकर जवाब दे रहे हैं। लेकिन इससे ये कहानी यहाँ कंचन जी के अनुसार खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन भारत में जिस तरह की राजनीति चलती है मुझे खत्म होती दिखती नहीं, खत्म नहीं हो रही। और अभी उन्होंने जो वार किया उसमें पलटवार में उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की जो यूपीए सरकार के दौरान हुआ, उसकी बात भी करेंगे आगे। शकील अहमद साहब क्या कहेंगे? वीरेंद्र कपूर साहब कह रहे हैं कि बार बार आप सूट बूट या सूट की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो दो सूट बूट वाले लोगों की बात उन्होंने की। देखिए, भाजपा के दूसरे प्रतिनिधि कौन है शायद मैं उनको नहीं जानता। मैं देख रहा हूं कैमरे की तरफ, पर्दे की तरफ नहीं देख रहा हूं, उनको नहीं जानता हूं कि भाजपा के दूसरे कौन हैं। लेकिन जहां तक सूट बूट की बात है, ये एक सिंबॉलिक मामला है। और देखिए, ये अगर इफेक्टिव नहीं होता और अगर ये बिल्कुल सीधा निशाने पे नहीं बैठता तो 1 महीने 8 दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी को इतनी पीड़ा हुई। एक बात पार्लियामेंट में कही थी राहुल गांधी जी ने, मुझको जैसे याद है तारीख 22 अप्रैल को कही थी और आज है 23 मई। 1 महीने 8 दिन के बाद भी उसकी चुभन मोदी जी के दिल से नहीं गई है और उन्होंने उसको काउंटर करने की कोशिश की है। इस पर संबित कुछ जवाब देना चाहते हैं आपको? इसी से साबित होता है कि कैसी पीड़ा और कैसी सही बात राहुल गांधी जी ने कही। संबित इस पर जवाब देना चाहते हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें दरकिनार कर देते हैं लेकिन ये नहीं कर पाए, इसलिए जवाब दिया। सूटकेस के बारे में तो मैंने कहा कि सूटकेस वाले वो आपने पहले भी कहा। संबित इस पर जवाब देना चाहते हैं? जी संबित। सुमेरा देखिए, मैं 2 बार से शकील जी को सुन रहा हूं। शकील जी इस बात से बड़े प्रसन्न हैं कि राहुल गांधी के एक बयान पर नरेंद्र मोदी जी ने रिएक्ट किया। मैं समझ पाता हूं कि खुशी का जो है ठिकाना नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चहेते नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी के किसी आपको मैं बीच में कह रहा था क्या? मैं बीच में सुनिए सर, मैं बीच में नहीं कह रहा था, आप कृपया करके सुन लीजिए। मैं जान पा रहा हूँ आप इतने प्रसन्न हैं कि मोदी जी ने आखिरकार राहुल जी के एक चुटकुले पर कुछ कहा है। चुटकुले पर कुछ कहा है, उसकी जो आपकी प्रसन्नता है वो मैं समझ पाता हूँ। मगर सुमेरा, मैं शकील अहमद साहब से कहूंगा कि वो बीच में बोलने की अपनी खराब आदत को छोड़ दें। ये अच्छी बात नहीं है। ये ठीक कांग्रेस की आदत को दिखाती है। जब अच्छा काम होने लगता है तो कांग्रेस बीच में कूद जाती है, अपने समय में कुछ करती नहीं है, दूसरे के समय में कूदने लगती है। शांत हो जाइए, मुझे अच्छे बोल बोलने दीजिए। आप शांत हो जाइए और मुझे अच्छे बोल बोलने दीजिए। राहुल गांधी की तरह मत करिए, राहुल जी की तरह मत करिए। आप शांत हो जाइए। आपने मेरा नाम लिया, शकील साहब, नाम लिया है, आप इस बात पे इतना नाराज क्यों हो गए? और सिगार कहां से आते थे? जी संबित। ये देखिए, समय बर्बाद हो रहा सुमेरा जी। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। समय बर्बाद हो रहा है। मैं कह रहा हूँ नेहरू जी के सूट बूट और सिगार कहां से आते थे ये हर कोई जानता है। आप सोनिया जी के सहतूत, सोनिया जी के शॉल के विषय में हर कोई जानता है। राजीव गांधी जो 10 लाख का कलम इस्तेमाल करते थे, हैंड क्राफ्टेड वाटरमैन का कलम, उसके विषय में शकील जी को पता है कि नहीं? 50,000 से 1 लाख रुपए आगे बढ़ सकते, इस तरह से चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। सीपी राय साहब, विपक्ष के पास क्या कोई मुद्दा नहीं है जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ सर, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है 1 साल के बाद भी, इसी वजह से इस तरह की बातें उठाई जा रही है। क्यों सूट बूट की बात हो रही है, मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही?
मुझे कोई टोके नहीं, मैं बहुत संक्षेप में 5 बातें कहूंगा। जी। तो मैंने पहले भी बहस को मुद्दे पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं ने भटकाने की कोशिश की और दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने। मैं फिर एक बात कहता हूँ, 4-5 पॉइंट है मेरे, संक्षेप में बोल रहा हूँ, टोके नहीं हुई। अगर प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, चुनाव से पहले उन्होंने जगह जगह देश में घूम करके अपने को नीच जाति का ना कहा होता, अगर गरीब और चाय वाला नहीं कहा होता, तो उनके 10 लाख के सूट पर सवाल नहीं उठता। इसके बाद मैंने दूसरी बात कहा, बन जाने के बाद अगर इन्होंने चीफ विजिलेंस कमीशन अभी तक कमिश्नर नियुक्त नहीं किया है तो इन पर सवाल उठेगा। तीसरी बात, इतने सारे घोटाले जो उजागर हुए, अभी तक कोई मंशा प्रधानमंत्री ने जाहिर नहीं की कि उस पर वो कोई कार्रवाई जी, मुझे इस पे जवाब देना है। कोई जी, मैं लूंगी आपका जवाब। बनाने की घोषणा नहीं की कि उन घोटालों की जांच होगी और उसके लोगों को सजा मिलेगी। मेरी बात पूरी जाए, बोली पूरी। चौथी बात, झूठ बोलना और वादा खिलाफी अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार है। और 5वीं बात, अभी राफेल, ये तो सवाल उठ गया गौतम अडानी का, लेकिन राफेल के समझौते पर और सौदे पर अभी खुद सुब्रमण्यम स्वामी जो इनके वरिष्ठ नेता है, उन्होंने उस पर शंका जाहिर की, उस पर सवाल उठाया है। उस सौदे के भीतर क्या सौदा है, ये बाहर कैसे आएगा, तब इन पर सवाल उठेगा। और जो 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, यही तो सवाल था मेरा आपसे सीपी राय साहब। ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इनसे ज्यादा बहुत लोग इकट्ठे हो रहे थे, सूट बूट की बात हो रही है। कुर्सियां तोड़ी सीपी राय साहब, मोदी जी की सभा को भंग करने की कोशिश की। हाँ ठीक है, चलिए पहले जवाब ले लेते हैं। मेरा सवाल भी लेकिन यही था ना कि मैं जवाब दे सकता हूं क्या? वाला ही व्यक्ति हूं, लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूं जी। सूट बूट शब्द पर मत अटक जाओ। सूट बूट का अर्थ एक तरह के भ्रष्टाचार से है। सूट बूट हो या सूट केस हो, वो एक इशारा है भ्रष्टाचार की तरफ। इन 2 शब्दों पर अटक जाएंगे तो फिर हमारा आपका पढ़ना लिखना बेकार है। ठीक है, सम्मित सूट बूट की अगर बात हो रही है तो उसके दायरे में बहुत कुछ है, वो सिर्फ एक सांकेतिक बात अब रह गई है। वो तमाम सवाल जो सीपी राय साहब सामने, मैं जवाब देता हूं जी। नहीं, ये तो आश्चर्य का विषय है कि राहुल गांधी जी के मन में सूट बूट को लेकर क्या था, ये तो कांग्रेसियों से ज्यादा सीपी राय जी समझ रहे हैं। ये इनके सांठगांठ को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मगर दूसरी बात है, सीपी राय साहब को और समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को ऐसे डिबेट, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं, ऐसे डिबेट में आना ही नहीं चाहिए जो सैफई महोत्सव मनाते हैं और जो नेताजी का ऐसा बर्थडे बनाते हैं जिससे पैसे दुबई से आते हैं और तालिबान से आते हैं। अगर आप महोत्सव को गलत समझते हैं तो फिर 10 लाख का सूट भी गलत है। बात शुरू कर देते हैं। अगर आप अपनी हार मान लो, आप बहस से अलग हो जाओ। आप हार मान लो और बहस से अलग हो जाओ। जवाब दीजिए ना। देखिए सुमेरा जी, जब ये सीपी सुमेरा जी, मुझे तो दुख इस बात का लगता है कि जब सीपी राय साहब बोलते हैं हम सब चुप रहते हैं, आप भी शांत रहते हैं। जब मैं बोलना शुरू कर देता हूं तो सभी लोग बोलना आरंभ कर देते हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। मैंने आपको पहले भी मौका दिया, आप पीड़ा क्या है, सबकी पीड़ा क्या है मैं बोलता हूं। सबकी पीड़ा है एक साधारण हिंदुस्तानी, आखिर एक साधारण हिंदुस्तानी, एक साधारण चाय वाला आखिर प्रधानमंत्री कैसे बन गया। ये अधिकार तो केवल और केवल गांधी परिवार का था। और ये सीपी राय जी और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से गांधी परिवार के पीछे कैरियर में बैठ के चल रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान आज से नहीं अनेकों वर्ष से देख रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी पीड़ा है। एक गरीब हिंदुस्तानी कभी भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई बनना चाहिए तो गांधी परिवार का पिछलग्गू या गांधी परिवार का कोई समाज सदस्य ही बनना चाहिए। इसीलिए इनको पीड़ा हो रही है। आप बताइए मोदी जी ने कौन से कपड़े पहन लिए? अरे गरीब आदमी है, कुर्ता पजामा पहन लिया, आप लोगों को इतनी पीड़ा हो गई। गांधी परिवार 65 वर्षों से सूती साड़ी, सूती कपड़े पहनकर देश को लूट रही है। इससे इनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। राय साहब को कहिए जरा दूसरों की सुने। हाँ जी, बिल्कुल सुनेंगे सर। मैंने उनसे भी सवाल काम नहीं करें, डबल रोल नहीं करें। सर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। 1 घंटा आप कह रहे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे 1 महीना और 8 दिन। हाँ। मैं इनको करेक्ट कर दूं, 1 महीना 8 दिन 8 घंटे और 26 मिनट पहले राहुल जी ने कहा था। ये कांग्रेस की वो स्थिति है कि बहुत अरसे बाद पेरेंट्स के एक बच्चा हुआ तो पहली दफा बच्चा बोला माँ, तो उसको कोडक मुंह में फ्रीज कर लिया। उसके बाद बोला पा, फिर कोडक। अब उससे हटिए, कुछ सीरियस बात करिए। 1 महीना 8 दिन तो आप कह रहे हैं, मैं उसके साथ 8 घंटे और 26 मिनट और जोड़ दूं। बाकी रही सीपी राय साहब की बात, ये मत भूलिए, आपका जो चीफ मिनिस्टर था ओथ लेने के बाद, जो अभी पहली रात को वो सहारा श्री के जहां पे डिनर खा के आए हैं, वहां पे उन्होंने बहुत बड़ा जश्न मनाया। तो आप जो हैं किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है, इसका भी जरा सोच लीजिए। और आप एंकर का काम मत करिए। पत्रकार है क्या?
कपूर साहब, मुझे ऐतराज है। बिल्कुल हूँ, क्या आप सचमुच पत्रकार हैं? क्योंकि मैंने इतने गंभीर मुद्दे उठाए, आप वरिष्ठ पत्रकार होते हुए उन पर बात करने के बजाय आप पता नहीं क्या डाइवर्ट कर रहे हैं चीजों को। जिसको ठीक है, आपको मोदी जी पर हमला होने में तकलीफ हो रही है, तो हमने तो होंगे। हो रही है। जो आदमी देश का नेता होगा उस पर हमले होंगे। जो आदमी देश का प्रधानमंत्री है उसकी हर चीज पर जनता की निगाह रहेगी और हमले होंगे। मुझे तकलीफ ये है कि आप अपने को वरिष्ठ पत्रकार दिखवा रहे हैं। आप लोग सब आपस में इस तरह से चर्चा करेंगे सर? गंभीर मुद्दा है तो गंभीरता से चर्चा करते हैं, गंभीरता से चर्चा कर लेते हैं। मैंने गंभीर मुद्दे उठाए सुमेरा। जी ठीक है, मुद्दे उठाए। शकील साहब, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। उन इशू पर बात करने के शकील साहब, पता नहीं क्या बात आपने करना सुना चाहते हैं। वीरेंद्र कपूर जी को, आपने सुना संबित को, वो एक लगातार ये इशू कह पर रहे जवाब नहीं हैं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने क्योंकि ये मुद्दा उठाया इसलिए आप खुश हो रहे हैं इस सवाल पर। स्वाभाविक रूप से पीड़ा नरेंद्र मोदी जी को सीधे हुई है। शुरू में उन्होंने इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन देश का हर आदमी पूछने लगा कि ये पूंजीपतियों के एजेंट की हैसियत से देश का प्रधानमंत्री काम करने लगा, लोगों की जमीन हड़पने की बात करने लगा और सेठ साहूकारों को देने की बात करने लगे, तो स्वाभाविक रूप से ये बात उनको मन में चुभ गई नरेंद्र मोदी जी को, जो 1 महीना 8 दिन के बाद वो पीड़ा बाहर उनके आई है, जब उनके कोई साथी उनको डिफेंड करने में सक्षम नहीं हुए। ये ऐसी चीज है कि कोई डिफेंड भी नहीं कर सकता है। इसलिए उस पीड़ा से खुद उन्होंने एक तरह से ये जो इनके प्रवक्ता लोग हैं ये ठीक से डिफेंड नहीं कर सके, ठीक से जवाब नहीं दे सके। जवाब दे रहे हैं क्योंकि ये बात लोगों को शायद समझ में आ रही है, ये कह रहा है आपका कंचन। लेकिन जब ये बात होती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सूटकेस की नहीं सरकार है, सूट बूट की सरकार है, तो वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं यूपीए के, यानी वो जो भ्रष्टाचार हुआ उससे अच्छी है सरकार अगर ये सूट बूट की सरकार है। तो क्या ये जो है ये संदेश जाएगा लोगों के बीच? देखिए, अगर आप दिल्ली से 100 किलोमीटर बाहर जाएं तो लोगों के बीच में ये सूट बूट सूटकेस इशू नहीं है। इशू है डेवलपमेंट, इशू है प्रोग्रेस, इशू है देश को आगे बढ़ाना। मुश्किल हो जाता है दिल्ली में, लाटियंस के दिल्ली में बैठकर लोग एक लाइन निकाल लेते हैं किसी के भी दल को, और उसी लाइन को वो इतना स्मार्ट समझते हैं कि उसी को रिपीट करने लग जाते हैं, और बाहर के और जो रियल लोग हैं, जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में सोचना किसी को आता नहीं है। ठीक, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। ये नेशनल टीवी पर या लाइव शो पर कुछ चीजें जब हम लोग कहते हैं, थोड़ा सोच के, हर इंसान को थोड़ा सोच के कहना चाहिए। जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई एग्रीमेंट होता है, डिफेंस की कोई एग्रीमेंट होती है, उसमें कोई स्कैम या स्कैंडल की संभावना बहुत ही मिनिमम रहती है और असंभव है, इसीलिए उसको G2G कहते हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने G2G डील्स की थी अमेरिका के साथ। उसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी नरसिम्हा राव की, तब उन्होंने G2G डील किया था मॉस्को के साथ, और फिर बाद में मुलायम सिंह जी ने आकर उस डील को अप्रूव किया था। तो आज अगर लोग कहने लगे कि सुखोई के लिए मुलायम सिंह को कितना पैसा मिला था ये बताएं, तो ये आपको सुनने में कैसा लगेगा? मिला उनको कुछ नहीं था, क्योंकि वो G2G डील था। वैसे ही राफेल की जो एग्रीमेंट है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, सरकार ने सरकार के साथ डील किया एग्रीमेंट है। ठीक, आप लोगों में इस किस्म की बातें ऐसा ना करें। चलिए ठीक है विजय, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या ये मुद्दा नहीं है? अगर वो सूटकेस की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं यूपीए के, तो वो सरकार, तो यूपीए की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसी की वजह से गई, तो वो मुद्दा है। तो नहीं, बिल्कुल मुद्दा। और कंचन जी कह रहे हैं कि दिल्ली से 100 किलोमीटर के बाहर ये मुद्दा नहीं है। मैं आज ही करीब 1000-1200 किलोमीटर दूर से घूम के आया हूं, और वहां भी ये मुद्दा है, लोग बात करते हैं। कुल मिलाकर विपक्ष का काम हमले करना है, सरकार का काम खुद को डिफेंड करना और अटैक करना है। पिछली सरकार भी इसी में फेल थी, और इस सरकार भी कब डिफेंड करे कब अटैक करे, इसमें इसी उलझन में पड़ी। संबित, सुमेरा जी मैं आती हूँ आपके पास। संबित, संक्षेप में आखिर में क्या सूट बूट का जो हमला है उसे सही से डिफेंड नहीं कर पा रहे?
मैं बता दूं आपको, अब इस सरकार की नीति में बता दूं, कुछ दिनों पहले एक बैठक में नरेंद्र मोदी जी ने जो हम सबको कहा था, मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने कहा था कुछ लोगों को ना इस सरकार के काम के बारे में अच्छा बोलना हो पाएगा, ना उनका अच्छा सुनना हो पाएगा और ना अच्छा वो देख पाएंगे। ऐसे लोगों की, ऐसे नेगेटिव लोगों की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव काम करते रहो, जनता अपने आप आगे शकील अहमद साहब, आप नेगेटिव काम कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली, समय खत्म हो रहे थे, संक्षेप में मैं उनकी प्रतिक्रिया भी ले लूं। नोचा सुना था जी। बिल्ली इतना ज्यादा खिसिया जाएगी, किसानों ये के तो हम देख लेके रहे हैं कांग्रेस। अपने पूंजीपति साथियों को देते रहो, ये पॉजिटिव काम है। सुमेरा, एक दरखास्त है जी, जो न्यूट्रल के हैसियत से पत्रकारों को आप बुलाती हैं जी, तो अरे ये तो थोड़ा रॉबर्ट ख्याल वाड्रा का कीजिए काम कि आप कुछ बता तो रहे हैं। न्यूट्रल है, ये रॉबर्ट वाड्रा का काम बता रहे हैं आप। मर्यादा के रखें, पत्रकारिता का मर्यादा रखें। देखिए बिल्कुल आप, वो तो जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे भी चार हाथ आगे जाके अनाप शनाप बात बोलते हैं, अब उनके खिलाफ बोलने लगेंगे। उनका बैकग्राउंड कोई नहीं जानता नहीं तो आपके पास, आपको अगर कोई कुछ कह रहे तो आप जवाब दीजिए ना सर, आप जवाब दीजिए। तथ्यों पर अगर आपको जवाब देना है तो आप जवाब दीजिए। अगर कोई तथ्य आपके सामने लग रहा है और आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो आप जवाब दीजिए, ये मौका है आपके पास जवाब देने का।